मुल्क भर में बादलों ने रंग जमा दिया। लाहौर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाकों पर पानी जमा। मुल्तान, डीजी खान, भक्कर, चिश्तियाँ, बूरेवाला, सियालकोट में भी बारिश। केपी में शदीद बारिशें, छतें गिरने और हादसात में 7 अफराद जाँ बहक। बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहने का इम्कान। ईद से पहले पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। फी लीटर 10 रुपए से जायद इजाफे का इम्कान। पेट्रोल के बरक्स डीजल की कीमतों में 2.5 रुपए कमी मुतवक्के। हतमी ऐलान वजीर खजाना वजीर आजम की मुशावरत से करेंगे। 1 अप्रैल से नई कीमतों का ऐलान होगा। एमकेएम पाकिस्तान ने अली खुर्शीदी को सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नामजद कर दिया। तर्जमान एमकेएम के मुताबिक अली खुर्शीदी को अपोजिशन लीडर नामजद करने का फैसला मरकजी कमेटी के इजलास में किया गया। अली खुर्शीदी एमकेएम की जानिब से वजीर आला के उम्मीदवार भी थे। चीनी कॉन्सुलेट लाहौर में नाइट मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद। स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट, जिले पुलिस, रेस्क्यू एलीट फोर्स के एहलकारों ने मशकों में हिस्सा लिया। एहलकारों ने रात के वक्त दहशतगर्दी की मुमकिन वारदात की सूरत में इमरजेंसी रिस्पॉन्स का अमली मुजाहिरा किया। मॉक एक्सरसाइज में जख्मी अफराद को अस्पताल ले जाने का भी अमली मुजाहिरा किया गया। DIG मुंतजर मेहदी का कहना है फर्जी मशकों का मकसद एहलकारों की इस्तेदाद कार को बढ़ाना है। रमज़ान मुबारक का आखिरी अशा। पाकिस्तान भर में लाखों फर्जंदान इस्लाम आज एहतिकाफ बैठेंगे। छोटी बड़ी मसाजिद में तैयारियां मुकम्मल। घरों में ख़वातीन भी एहतिकाफ का एहतमाम करेंगी। हरमैन शरीफैन में 50,000 से ज़ायद मुसलमान एहतिकाफ बैठ गए। नौ मई केसेस का पहला फैसला सुना दिया गया। 51 मुजरिमों को 3 दफात के तहत 5-5 साल कैद, 10-10 हज़ार रुपए जुर्माना। 5 दफात के तहत 1-1 साल की सजा का भी हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत गुजरांवाला की खातून जज ने फैसला सुनाया। अली अमीन गंडापुर और शाह महमूद कुरैशी की नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने आज़ादी मार्च पर दर्ज मुकदमे में वारंट जारी किए। फैसल जावेद और अली नवाज अवान बरी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने थाना कुराल में दर्ज मुकदमे का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। गुजरांवाला में कश्मीर रोड पर बेकरी में डकैती की वारदात। 3 डाकुओं ने मालकों और ग्राहकों को यरगमाल बना लिया। असलहे के जोर पर दुकान का सारा कैश लूट लिया। ग्राहकों से भी लूटमार। डाकू लाखों की रकती, मोबाइल फोन्स और कीमती अशिया लूट कर फरार। वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। अहम खबर आप तक पहुंचाएं। बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान बना दिया गया है। PCB की जानिब से ऐलान किया गया है बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान बना दिया गया है। बाबर आजम वनडे और T20 की कप्तानी संभालेंगे। इससे पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बतौर कप्तान बाबर आजम नुमाइंदगी करते रहे हैं। एक बार फिर बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान बना दिया गया है और बाबर आजम वनडे और T20 की कप्तानी संभालेंगे। बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान बना दिया गया है। बाबर आजम को वनडे और T20 का कप्तान बनाया गया है। PCB की जानिब से ऐलान किया गया है बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी की क़यादत सौंप दी गई है। बाबर आजम वनडे और T20 का कप्तान मुकर्रर कर दिया गया है। 3 नाम ज़ेर गौर थे, जिनमें शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम का नाम ज़ेर गौर था। बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान बना दिया गया है। मज़ीद तफसील जानेंगे स्पोर्ट्स एडिटर जाहिद मकसूद साहब से। जाहिद मकसूद साहब, कहिएगा एक बार फिर बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी मिल गई है। देखें, ये काफी दिनों से जब से मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन बने हैं और इसके बाद जब कैंप के लिए 29 खिलाड़ियों का ऐलान किया था,
तो उस वक्त जो है ये पीसीबी के चेयरमैन ने कहा था कि नया जो सिलेक्टर है, सिलेक्शन कमेटी है, वही कप्तान का भी फैसला करेगी, और तब से मीडिया में भी चेमगोइयां जारी थी। आज पीसीबी ने एक ट्वीट किया जिसमें कहा गया कि बाबर आजम को दोबारा जो है T20 का कप्तान बना दिया गया। और इससे पहले आपको याद होगा कि शाहीन अफरीदी जो है उनको बनाया गया था T20 का कप्तान। बाबर आजम को वर्ल्ड कप जो इंडिया में हुआ था उसमें पूरे परफॉर्मेंस, टीम की पूरे परफॉर्मेंस की बुनियाद पर उस वक्त के चेयरमैन ज़का अशरफ साहब ने उनको हटा दिया था, जबकि टेस्ट टीम का कप्तान शान को बनाया गया था। और शान मसूद की क़यादत में पाकिस्तान ने 3 टेस्ट मैच खेले थे, तीनों हारे थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इनमें से 2 बहुत क्लोज आके पाकिस्तान हारा था। शाहीन की क़यादत में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड में 5 T20 मैच खेले थे, जिनमें से 4 हारे और 1 जीता था। और कहा जाता था कि शाहीन की क़यादत जो है उसमें फैसले भी कमजोर हैं और टीम भी अच्छा नहीं खेली। तो जब से ये आते हैं, शुनीद थी और मीडिया में आ रहा था बार बार के बाबर को बनाया जा रहा है, और मीडिया इतलात के मुताबिक ये था कि बाबर जमा चाहते हैं कि तीनों फॉर्मेट के कप्तान बने, और पीसीबी फिलहाल उनको T20 का बनाना चाहता था। ट्वीट में अभी तक इतनी तफसीलात सामने नहीं आ सकी, लेकिन ये तय है, ये डन है पीसीबी ज़राए के मुताबिक, एक ट्वीट कर दी गई है, क्योंकि ट्विटर का भी इस वक्त इशू है पाकिस्तान में कि 29 साल मोहम्मद बाबर आजम, उनको दोबारा जो है कप्तान बनाया गया था। 15 अक्टूबर 94 को पैदा हुए बाबर आजम, और इस तरह से एक दफा फिर बाबर आजम पहले क्योंकि 4 साल कप्तान रहे थे, और इसके बाद दोबारा कप्तान बना दिया गया है। बाबर आजम की थोड़ी सी तफसील फिर इसमें बताना जरूरी है, क्योंकि बाबर आजम ने अब तक तो तीनों फॉर्मेट में मजमूआ तौर पर 13,325 रन बना चुके हैं, और हैरत अंगेज तौर पर टेस्ट की उनकी 2 विकेटें भी इसमें शामिल हैं। और इस वक्त ये बहस खत्म हो जाएगी, क्योंकि काफी हद तक ये बहस अरूज पर थी कि कब तक जो है बाबर आजम के कप्तान बनने का अनाउंस किया जाता है, क्योंकि पहले ये था कि कैंप के आखिर में जो इनकत का कूल एबटाबाद में जारी है, आखिरी दिनों में कप्तान अनाउंस किया जाएगा, ताकि ये क्लियर हो सके कि कप्तान की मशावरत से टीम बन सके। लेकिन मीडिया में इतनी हाइप मिल गई इसके कप्तान के फैसले को कि शायद पीसीबी को इमरजेंसी में जल्दी करना पड़ा, और 1 या 2 दिन पहले वहाब रियाज, मोहम्मद यूसुफ और अब्दुल रज़ाक, ये सिलेक्टर हैं बिलाल, ये वहां पर पहुंच गए थे। उन्होंने खाना भी खाया, उनकी ट्रेनिंग भी देखी, काफी हार्ड ट्रेनिंग उनकी जारी है। और बाबर आजम के क़यादत में पहले पाकिस्तान ODI में नंबर 1 भी बन चुका है, और ये कहना चाहिए कि तकरीबन सबसे ज्यादा। आप बता रहे हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम नंबर 1 टीम रही है बाबर आजम की क़यादत में, क्या लगता है आपको कि ये फैसला कितना खुशाइंद हो सकता है, और आगे जो आने वाली सीरीज हैं उनमें कितना डिफरेंस दिखाई देगा टीम परफॉर्मेंस में? देखें, बाबर आजम के फैसलों पर काफी एतराज किया जाता रहा इससे पहले भी, और ये भी कहा जाता था, एक हल्का ये कहता था कि उनको मैच्योर होने दें वो मजीद, ताकि फैसले अच्छे कर सकें। मैं समझता हूं पहले बाबर आजम को हटाने का फैसला गलत था, और अब शाहीन अफरीदी को सिर्फ एक सीरीज के बाद हटा दिया गया। उनको 5 मैच मिले हैं, जिनमें से जाहिर है टीम भी अच्छा नहीं खेली, कप्तानी में तो फैसलों में झूल दिखाई देती थी, लेकिन उनकी टीम ने भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। तो कहना चाहिए कि पहले बाबर आजम को जब हटाया गया तो टीम पूरा हारी थी वर्ल्ड कप में, कमजोर पुअर परफॉर्मेंस के बाद। तब ज़का अशरफ साहब थे, उन पर प्रेशर था, और उन्होंने आते ही बाबर को बाई फोर्स कहना चाहिए रिजाइन देने पर मजबूर किया था। बाबर ने जब छोड़ी तो उसी वक्त फिर शान को टेस्ट टीम का कप्तान, और शाहीन को T20 का, और शान मसूद को उसका बना दिया गया था। लेकिन मैं समझता हूँ कि इमरजेंसी में किए गए फैसलों का नुकसान होता है। बाबर को उस वक्त ही हटाना नहीं चाहिए था, और अगर हटाना भी जा सकता था तो तवील अरसे तक साथ अगर नायब कप्तान किसी को रखते हैं फिर उसका राइट होता है, क्योंकि शादाब पहले वाइस कैप्टन रहे, लेकिन उनको फिटनेस मसाइल दरपेश थे। और फिर मोहम्मद रिजवान के बारे में कहा जाता था कि उनकी परफॉर्मेंस भी एज ए कैप्टन अच्छी थी। ये PSL में जहां तक मुल्तान सुल्तान की वो कप्तानी करते हैं, वहां पे उस ज्यादा चांस था कि मोहम्मद रिजवान को वो कप्तानी दी जाती, लेकिन बहरहाल शाहीन को दी गई थी। शाहीन फिटनेस मसाइल का शिकार रहे, ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दिखा नहीं सके। एक दफा फिर जो है पाकिस्तान में कप्तान में तब्दीली कर दी गई है। तो जो अफवाहें फैल रही थी और बड़ी देर तक इस पर बहस हो रही थी, हमारे राय के मुताबिक सिलेक्टर्स के दरमियान, कोई चाहते थे कि शाहीन को अभी मजीद वक्त दिया जाए। आपको याद होगा कि शाहिद अफरीदी भी बहुत खुलकर पहली दफा बोले थे कि बार बार कप्तानी बदलना अच्छा नहीं है। PSL की जो विनिंग टीम है, चैंपियन है इस्लामाबाद यूनाइटेड, उसके कप्तान शादाब ने भी यही कहा था कि उनका मकसद है कि कप्तान को बार बार बदलेंगे, ये बहुत कम मैचेज हैं। यहाँ तक कि मोहम्मद रिजवान ने भी बयान दे दिया था कि हमारा ख्याल है कि या तो इतनी जल्दी कप्तान तब्दील ना किया जाए, और अगर तब्दील करना है तो फिर उनको टाइम दिया जाए। तो अब एक दफा फिर इन्होंने तब्दील किया है, तो चलें, इससे ये तो होगा कि एक बहस खत्म हो जाएगी कि कप्तान कौन होगा। तो पाकिस्तान की T20 के हवाले से, क्योंकि इसके बाद पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज है, उसके बाद पाकिस्तान इंग्लैंड से खेलेगा, आयरलैंड से खेला, फिर वर्ल्ड कप के लिए रवाना होगी। तो बाबर आजम T20 के हवाले से अगर जिक्र किया जाए तो पाकिस्तान के 12वें कप्तान है जो बाबर आजम जो है ना इसके कप्तान बने हैं। सबसे पहले कप्तान 2006 में इंजमामुल हक को बनाया गया था।
जाहिद साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एक शॉर्ट टर्म के लिए कप्तान का नाम अनाउंस होता है, एक सीरीज़ के बाद कप्तान चेंज कर दिया जाता है, ये चीज़ भी तो जो कप्तान की सलाहियत है, फैसलों में जो उतार चढ़ाव है, उसे मुतासर नहीं कर सकती? देखिए, शॉर्ट टर्म के लिए तो नहीं बनाया गया, ये फैसला भी हुआ क्योंकि इससे पहले तो 4 साल बाबर आजम रहे। बाबर आजम तीनों फॉर्मेट्स के कप्तान थे और वो 4 साल तकरीबन रहे, लेकिन एक ही टूर्नामेंट जो है पाकिस्तान में अक्सर होता है, आपको पता है, इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया की टीम पाकिस्तान से हारी तो विराट कोहली अपनी कप्तानी से गए। पाकिस्तानी टीम ने बहुत मायूस किया वनडे वर्ल्ड कप जो भारत में हुआ था, और उसके बाद नजला जो है कोई ना कोई स्कोप चाहिए थी उनको, वो बाबर आजम बन गए, बाबर आजम को बाहर बिठा दिया गया। अब बाबर आजम को दोबारा जो है तुम्हारा जब से आए थे मोहसिन नकवी साहब, तो ऐसी हवाएं चल रही थी, ऐसी लग रहा था, इशारे मिल रहे थे कि बाबर आजम को दोबारा बना रहे हैं। इसी दौरान बाबर आजम जो है वो उम्रे के दायरे के लिए सऊदी अरब चले गए थे, मामूलाक भी गए हुए थे, इफ्तिखार और नसीम शाह फिर काकूल अकेडमी में ट्रेनिंग का, हार्ड ट्रेनिंग का, फिजिकल फिटनेस का, मोहसिन नकवी साहब की ख्वाहिश पर अचानक फैसला किया गया ताकि जो इनकी जो है फिटनेस लेवल को बढ़ाया जा सके। तो उनकी राय शामिल नहीं थी, बाबर वहां थे, वो लेट आए, लेकिन बाबर पहले शामिल हो गया। डेली इनकी मीटिंग होती थी, आपको यकीनी तौर पर इल्म होगा कि मोहसिन नकवी के पास 2 ओहदे हैं, वो सारा दिन अपनी वजारत दाखिला के अमूर तय करते हैं और फिर शाम को उनका दरबार लगता है, वो पीसीबी के दफ्तर में बैठ जाते हैं और वहां पे उनकी सिलेक्टर से भी मुलाकात होती है, डोमेस्टिक के हवाले से भी होती है। डोमेस्टिक टूर्नामेंट इन दोनों जारी है और गुज़श्ता एक रात पहले वो गनिंग क्लास के ग्राउंड में भी पहुंच गए थे मैच देने के लिए। काफी मुतहर्रिक शख्सियत है, लेकिन बार बार यकीनी तौर पर फैसले करने से यहाँ पे सवाल सबसे अहम ये होता है कि बाबर आजम पे हमेशा तनकीद करते रहे मोहम्मद आमिर और अम्माद वसीम, जो कि दोनों रिटायर हो गए थे और दोनों नाराजगी में रिटायर हुए थे, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। अब वो दोनों ने रिटायरमेंट वापस ली, वो कैंप में शामिल हो गए। कहाँ तक उनको एतमाद में लिया गया है शाहीन को और अम्माद वसीम को और मोहम्मद आमिर को, ये अभी जरा टाइम लगेगा पता करने में, क्योंकि सिलेक्टर्स वहां पहुंचे हुए थे एबटाबाद में। ये एक मसला पैदा हो सकता है कि अम्माद वसीम और मोहम्मद आमिर जो हमेशा तनकीद करते रहे, किस हद तक इस फैसले को तस्लीम करेंगे और मोहम्मद बाबर का अपने कप्तान का वर्ल्ड कप में और बाकी सीरीज में साथ देंगे। ठीक, स्पोर्ट्स एडिटर जाहिद मकसूद साहब, बहुत शुक्रिया।